सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हर्ष एंड आप देख रहे हैं कॉन्ट्यूबर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे रिपब्लिक इंडिया के 1 रुपीज़ के इन कमोरेटिव कॉइन्स यानी कि स्मारक सिक्कों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं एंड साथ ही साथ बताऊंगा इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में भी। तो इन कॉइन्स की सही और पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। गैस इसी सीरीज़ के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकती हैं। सो गैस पहले बात कर लेते हैं 1 रुपीज़ के सेलुलर जेल के कॉइन के बारे में। ये जो कॉइन्स थे वो 1997 में कलकत्ता, नोएडा, बॉम्बे और हैदराबाद चारों मिनटों में ही जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को स्टेनलेस स्टील के मेटल में बनाया गया था। गैस इस कॉइन का जो डायमीटर है वो है 25 mm एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 4.88 ग्राम। सो गैस अगर बात की जाए इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक सिल्वर जेल का चित्र बना हुआ देख सकते हैं एंड उसी की साइड में आप देख सकते हैं सिल्वर जेल हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी के नीचे आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर भी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी की साइड में आप इसका मिंटिंग और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। गैस इस कॉइन के जो एज है वो स्मूथ है जैसे एंड अपर साइड में आप इसके बीचों बीच एक अशोक स्तंभ देख सकते हैं जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड उसी के नीचे आप देख सकते हैं 1 रुपया हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं भारत और इंडिया लिखा हुआ है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस कॉइन की वैल्यू के बारे में। सो गाइस ये जो कॉइन्स हैं वो सारे कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 20 से 25 रुपए तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। सो गाइस अब बात कर लेते हैं 1 रुपीज़ के टूरिज्म ईयर के कॉइन के बारे में। सो गाइस ये जो कॉइन्स थे वो 1991 में हैदराबाद और बॉम्बे मिंट में जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था एंड इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो है 26 mm एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 6 ग्राम। तो गाइस अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन के बीचों बीच एक स्टाइलिश पिकॉक देख सकते हैं एंड उसी की साइड में आप देख सकते हैं पर्यटन वर्ष हिंदी में लिखा हुआ है एंड उसी के दूसरे साइड आप देख सकते हैं इंग्लिश में टूरिज्म ईयर भी लिखा हुआ है एंड इसी के नीचे आप इसका मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। कैसे इस कॉइन के जो एज है वो रीड एज है एंड अपर साइड में आप इसके टॉप पे एक अशोक स्तंभ देख सकते हैं, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड सत्यमेव जयते के नीचे आप 1 रुपया हिंदी में और इंग्लिश में लिखा देख सकते हैं एंड उसी के ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। सो गाइस अगर बात की है इस कॉइन की वैल्यू के बारे में तो इनमें से जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है वो स्केयर की कैटेगरी में आते हैं जो कि आपको 150 रुपये तक दिला सकते हैं एंड जो बॉम्बे मिंट की कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 25 से 30 रुपये तक दिला सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं 1 रुपये के इस ICDC के कॉइन के बारे में। तो ये जो कॉइन्स थे वो 1990 में हैदराबाद और बॉम्बे मिंट में जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था एंड इन कॉइन्स का जो डायमीटर है वो पिछले वाले कॉइन्स की तरह ही 26 mm एंड इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 6 ग्राम। तो अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इसके बीचों बीच एक व्यक्ति देख सकते हैं जो कि एक बच्चे को पकड़ा हुआ है एंड उसके ऊपर आप देख सकते हैं वसुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है एंड उसी के साइड में आप इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हैं 15 ईयर्स ऑफ ICDC एंड उसी की साइड में आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है समेकित बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष एंड उसी के नीचे आप इस कॉइन का मिंटिंग मार्क भी दे सकते हैं। गैस इस कॉइन की जो एज है वो भी रीड एज है एंड अपर साइड में भी आप पिछले वाले कॉइन की तरह ही इसके टॉप पे एक अशोक स्तंभ देख सकते हैं जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड सत्यमेव जयते के नीचे 1 रुपया हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी के ऊपर आप भारत और इंडिया लिखा हुआ देख सकते हैं। गैस अगर बात की है इस कॉइन की वैल्यू के बारे में तो इनमें से जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो स्केयर की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकते हैं एंड जो हैदराबाद मिंट के कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 30 से 50 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। कैसे बात कर लेते हैं 1 रुपये के इस फूड एंड एनवायरनमेंट के कॉइन के बारे में। सो गैस ये जो कॉइन्स थे वो 1989 में नोएडा, हैदराबाद और बॉम्बे मिंट में जारी किए गए थे एंड इन कॉइन्स को भी कॉपर एंड निकल के मेटल में बनाया गया था। गैस इस कॉइन का जो डायमीटर है वो 26 mm इन कॉइन्स का जो वेट है वो है 6 ग्राम। तो कैसे अगर बात की है इस कॉइन के डिज़ाइन के बारे में तो आप इस कॉइन की साइड में हिंदी में खाद एवं पर्यावरण लिखा हुआ देख सकते हैं एंड उसी की साइड में इंग्लिश में फूड एंड एनवायरनमेंट लिखा हुआ है एंड उसी के नीचे आप देख सकते हैं विश्व खाद्य दिवस भी लिखा हुआ है एंड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वर्ल्ड फूड डे एंड उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। जैसे इस कॉइन की जो एज है वो सिक्योरिटी एज है एंड ओवर साइड में आप इसके टॉप पे एक अशोक स्तंभ देख सकते हैं जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है एंड सत्यमेव जयते के नीचे आप देख सकते हैं 1 रुपया हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड उसी के ऊपर आप देख सकते हैं भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। तो गाइस अगर बात की है इस कॉइन की वैल्यू के बारे में तो इनमें से जो नोएडा और बॉम्बे मिंट के कॉइन है वो स्केयर की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 80 से 100 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में एंड जो हैदराबाद मिंट के कॉइन है वो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं जो आपको 30 से 50 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।